मेरे को खुद नहीं पता था मैम कि इस तरीके से ऐसे होगा, क्योंकि सब लोग ही जानते थे कब मैम, बल्कि वो तो मर्डर करके मेरे साथ 4 दिन तक यहाँ रहा है हमारी फैमिली के साथ, और घर में सब मम्मी को ढूंढवा रहा था, ये कर रहा था, हमें कभी डाउट ही नहीं गया। वो तो जिस दिन वहाँ पे उसके एक दोस्त को पकड़ा गया था वहाँ पे, तो मैं थाने गई तो उसने बोला भाई कहाँ है, मैंने बोला मुझे नहीं पता। मैंने थाने से तुरंत मिलकर उसको फ़ोन मिलाया तो उसके फ़ोन स्विच ऑफ थे। मम्मी ने बोला कि कौन बुला रहा है, तो कह रहा आपको कोई बुला रहा है, चलो। मम्मी बोली तू चल मैं आ रही हूँ, तो वो मम्मी को साथ ही अपने ले गया मैम। उसके बाद से मम्मी का कुछ नहीं पता चला हमारे को 28 तारीख को पता चला था कि मम्मी का मर्डर हो चुका है। आपकी बेटी मैरिड है और वो लड़का भी मैरिड था, तो आपने मतलब कुछ करने की कोशिश नहीं की? बेटी आपकी तो चाटा वाटा भी तो मार सकते थे। पुलिस वाले मिले थे, इन्होंने पैसा खाया, आईओ ने भी और एसएचओ ने भी। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इनके पास सब कुछ पता लग गया था कि इनके पास हमारी ऐसी बॉडी मिल गई है, पर इन्होंने हमारे पास कोई इन्फॉर्म नहीं करा। नमस्कार, मैं निधि झलको दिल्ली से। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मंगोलपुरी गली नंबर 13 में। आजकल आए दिन मर्डर, आए दिन हत्याएं, न जाने कितनी चीज़ें होती रहती हैं। इन चीज़ों में हमारे जो युवा पीढ़ी है वो इतनी ज़्यादा आगे निकल चुकी है कि उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। ऐसी एक घटना यहाँ पर हुई है। मामला प्रेम प्रसंग का है। एक महिला है जिनकी उम्र 42 है, उनका मर्डर हो चुका है। इस पूरी घटना की जानकारी के लिए हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनके परिवार वालों से जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या था। हाँ मैम बताइए। मैम मेरे से एक से विक्की नाम का लड़का था। आपका नाम क्या है? एकता। पूरा मामला क्या था ये बताओ। मैम विक्की नाम का लड़का था, वो मुझसे शादी करने की कहता था, तो मैं वो पहले तो मैरिड था। उसने मुझसे बोला कि मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, पर कुछ दिन में उसकी वाइफ उसके पास आ गई वापसी। तो मैंने बोला ये तो वापसी आ गई, आपका डिवोर्स हो गया, पर मुझे पता चला कहीं से कि वो मतलब डिवोर्स नकली पेपर थे। उसके डिवोर्स पेपर होने के बाद मैंने उसको बोला कि अब मैं शादी नहीं करूँगी जब तक तू लीगल तरीके से डिवोर्स नहीं लेगा। तो उसने मेरे से शादी के लिए फोर्स करता था कि शादी कर ले मुझसे शादी। में कहा मैं शादी नहीं करूँगी जब तक डिवोर्स नहीं होएगा। तो वो इस बारे में मम्मी से भी बात कर रहा था कि डिवोर्स मेरे को एकता से शादी करा दो, करा दो। तो हमने उसको ये बोला था कि हम शादी करा देंगे, तो डिवोर्स ले ले पहले और अपनी फैमिली में हमारी बात करा दे। बस मैम ये बात उसकी मम्मी से हुई है। 23 तारीख की रात को मम्मी से कोई बात हुई है। 24 तारीख को मम्मी ने मुझसे बोला कि तू वो शादी के लिए क्या कहना। मैंने कहा मम्मी मैं शादी नहीं करूँगी जब तक वो डिवोर्स नहीं देगा, या तो उसकी फैमिली में बात करेंगे। तो 24 तारीख को उसको मम्मी ने सुबह मेरे से बात की है। दोपहर में शायद वो मम्मी से मिला था, क्योंकि मम्मी कहीं गई थी, वहाँ वो मम्मी से मिला। उसके बाद मम्मी को घर पर आया, कोई एक लड़का आया था हमारे घर पे जो उसके साथ काम करता है, ब्लैक कलर के कपड़े पहन के थे, नवीन नाम है उस लड़के का। वो मम्मी को ये बोला कि आपको बाहर कोई बुला रहा है। तो मम्मी ने बोला कि कौन बुला रहा है, तो कह रहा आपको कोई बुला रहा है, चलो। मम्मी बोली तू चल मैं आ रही हूँ, तो वो मम्मी को साथ ही अपने ले गया मैम। उसके बाद से मम्मी का कुछ नहीं पता चला हमारे को 28 तारीख को पता चला था कि मम्मी का मर्डर हो चुका है। अच्छा एकता, आप पढ़ते हो, मैरिड हो, क्या हो मतलब? मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे पास। आप मैरिड हो, ये मैरिड है, इनके 2 बच्चे हैं, और जो लड़का जिनके साथ ये रिलेशन में थी वो ऑलरेडी मैरिड था। उसने इनको बोला कि वो डाइवोर्स ले चुका है, लेकिन वो डाइवोर्स नहीं ले चुका था। उसने फर्जी पेपर बनवाए हुए थे। फर्जी पेपर बनवाकर इनको अपने जाल में फंसाया। ये मैरिड है, इनके 2 बच्चे हैं, इनको जाल में फंसाया और इनको झूठ बोलता रहा। अच्छा एकता ये बताओ, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं समझी, उसके बारे में जानने की कोशिश की कि वो लड़का क्या करता है, कैसा है, कहाँ है? मैम ये तो काम वगैरह वो करता था, मुझे घर वगैरह मैंने देखा भी था, कई बार उसकी वाइफ से भी बात वगैरह हुई थी। तो जब वो घर गई भी थी तो उसकी वाइफ चली गई थी जब वो नकली पेपर बना के, तो उसने मुझे बोला भी था कि तू अब घर संभाल ले मेरा, मैं छोड़ के आ गई अपने बच्चों को ऐसे ऐसे करके। पर कुछ टाइम बाद वो आ गई थी, तो मुझे पता था ये रिक्शे का काम करता और स्कूल में गाड़ी चलाता था बच्चों की। मतलब दोनों ही मैरिड थे और दोनों के ही बच्चे हैं, और इनको उसने अपने जाल में फंसाया। और इनकी मदर ने बोला इनको कि ये डाइवोर्स ले लेगा तो तुम शादी कर लेना, लेकिन वो लड़का फ्रॉड निकला। आइए हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, आपका नाम? हेमंत। आप कौन लगते हैं जिनका मर्डर हुआ है? मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। हाँ, तो आप मुझे बताइए, दोनों लोग मैरिड थे, तो आपने कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया? मैम मैंने इसको बोला था क्या नाम है, तू एकता ऐसे मत कर, मैं एक से लाख खिलाफ नहीं हूँ, इसको छोड़ दे, ये आगे के लिए सही नहीं है। तो फिर मैंने इसको समझाया था, फिर मैंने ये नहीं समझी थी, मैंने इससे बोलना चलना ही बंद कर दिया था। वो आता था, मैं घर से निकल जाता था, मैं उससे बोलता भी नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा एक तो आप डाइवोर्स ही हैं मतलब, या मतलब आपने रिलेशन में अपने मैरिड होते हुए ये रिलेशन मेंटेन किया? मैम मेरे हस्बैंड जिस दौरान जेल गए हुए थे, वो जेल में बंद थे, तो उस दौरान मेरा इससे कांटेक्ट हुआ था। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए थे, तो हम लोगों की बन नहीं रही थी। उसके बाद हमारा डिवोर्स केस चल रहा है। मतलब इनका डाइवोर्स केस चल रहा है, लेकिन जब ये प्रेम प्रसंग में थी, ये ऑलरेडी मैरिड थी, इनका कोई डाइवोर्स नहीं हुआ था। और इनके घर वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया, इनकी मदर ने ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम शादी मत करो, जब पता चला कि वो लड़का पूरा ही फ्रॉड और फर्जी है।
उसने बताया कि वो जॉब करता है लेकिन वो रिक्शा चलाता है। इन्होंने दूरी मेंटेन करने की कोशिश की लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट यहाँ हैं कि इनकी मदर की हत्या कर दी उसने। आइए इनके फादर से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सर बताइए, आपकी बेटी मैरिड है और वो लड़का भी मैरिड था, तो आपने मतलब कुछ करने की कोशिश नहीं की? बेटी आपकी तो चाटा वाटा भी तो मार सकते थे। सर मेरे को इतना पता नहीं था ना, मैं इतना ध्यान रखता। मैं सुबह ड्यूटी करो लाग जाता हूँ, 10 बजे जाता हूँ, रात को 10 साढ़े 10 बजे आता हूँ, रोटी खा के सो जाता हूँ। कभी मेरी बातें बहुत ही कम होती थी, मैं किसी तरह मिलता ही जुलता नहीं हूँ। सर इनका कहना है कि जो इनकी मदर है उनको एक लड़का नवीन नाम का बुलाकर लेकर गया था कि आपको कोई बुला रहा है। आपकी जो वाइफ थी वो यहाँ से जा चुकी थी उनके साथ में, तो आपने मिसिंग की कोई केस मतलब कंप्लेंट वगैरह लिखवाई? मैं उस टाइम करोल बाग ड्यूटी पे था, मैं ड्यूटी था, मेरे को मैं फ़ोन मिला इनको, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। 2:41 मेरी बात हुई उनसे, उसके बाद स्विच ऑफ था उनका। उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं बाद में रात को ड्यूटी से आया तो पता लगा मम्मी अभी तक नहीं आई है। मैं कह रहे हम कंप्लेंट लिखवाने के थे, उन्होंने बोला कि कंप्लेंट लिखेंगे हम 24 घंटे के बाद। उसके बाद फिर हम रात को ढूंढते रहे, इधर से रात भर पूरी रात हमने ढूंढे। उसके बाद आके हम आ गए इधर। फिर दूसरे दिन हम रिपोर्ट लिखवाने गए, फिर उन्होंने बोले कभी तो टाला टूली में लग रहे, कभी ऐसे लगे कभी वैसे। फिर हम इतने समझदार है नहीं, हमारे साथ कोई पढ़ा लिखा बंदा था नहीं, कोई ऐसा बंदा जो उनसे बात कर सके, तो टाला टूली में लग रहे। फिर उन्होंने कंप्लेंट उन्होंने लिखवाई भी, जैसे ही उन्होंने लिखवा के फिर अभी तक कोई उन्होंने कोई वाई नहीं करी। कभी गली के अंदर आके पूछा नहीं, कभी मोहल्ले में आके पूछा भाई ये क्या है क्या नहीं, उन्होंने कोई वो नहीं करी। फिर हम कई बार चक्कर काटते रहे, कभी गली के मेंबर भी गए, काफ़ी गए, कभी वो भगा रहे थे, कभी ये कभी गए, कभी काफ़ी हम लेडीज से भी गए, कभी जेंट्स भी गए, वो कोई उन्होंने सुनवाई नहीं करी। लिख रहे हैं। फिर वहाँ होके आए, फिर हम थक के बैठ गए। 29 तारीख को सवेरे हमारे पास फ़ोन आया, हम ढूंढ ढांड के धक्के आके बैठ गए। 29 तारीख को हमें पता लगा कि ये हो गया है। सवेरे 11:30 बजे करीब 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने पूछा हाँ ये, उन्होंने अपना कैमरा देख के चले गए। उसके बाद वो भी नहीं आए। उसके बाद फिर हमारे को 4:20 पे हम ढूंढ आने गए। 4:20 पे फिर हम घर पे आए। फिर हमने कहा चलो चाय बना लो, थोड़ी चाय पी लेते हैं। इतने में फ़ोन आता है यूपी थाने से फ़ोन आता है, यूपी पुलिस का फ़ोन आता है। फिर हमारे को मेरे लड़के से बात होती है, वो कहते हैं आप बोल रहे हैं, उनसे बात करके उन्होंने फ़ोटो भेजी तो हमें पता लगा कि डेथ हो गई। मतलब जो हमारी मम्मी की डेड बॉडी जलाई थी है वो पुलिस वालों की वजह से जलाई गई है, यहाँ के मंगोलपुरी थानों की वजह से। इनको इन्फॉर्म कर दिया था पर इन्होंने हमारे पास कुछ इन्फॉर्म नहीं करा। यही है हमारी मम्मी के वही जिन्होंने करा है ये। पुलिस वाले मिले थे, इन्होंने पैसा खाया, आईओ ने भी और SHO ने भी। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इनके पास सब कुछ पता लग गया था कि इनके पास हमारी ऐसी बॉडी मिल गई है, पर इन्होंने हमारे पास कोई इन्फॉर्म नहीं करा। मतलब इनकी मदर की बॉडी मिल गई थी लेकिन इनको इन्फॉर्म नहीं किया और इनको बिना बताई मदर की जो बॉडी है उसको मतलब ख़त्म कर दिया, उन्होंने जला दिया। और इन लोगों को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि आपकी मदर की बॉडी मिल गई है। ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इनका कहना है कि SHO और इन लोगों ने आईओ वगैरह ने पैसा खाया है, इनको इन्फॉर्म ही नहीं किया है। और जो एक था, और आप ये मुझे बताइए अब आप कैसा फील कर रही हैं? आपकी मदर जो है वो अब नहीं रही हैं, आपने सोचा इस चीज़ का कितना बड़ा आपको अंजाम भुगतना पड़ा है? नहीं मैम, मेरे को खुद नहीं पता था मैम कि इस तरीके से ऐसे होगा, क्योंकि सब लोग ही जानते थे कब मैम। बल्कि वो तो मर्डर करके मेरे साथ 4 दिन तक यहाँ रहा है हमारी फैमिली के साथ, और घर में सब मम्मी को ढूंढवा रहा था, ये कर रहा था। हमें कभी डाउट ही नहीं गया। वो तो जिस दिन वहाँ पे उसके एक दोस्त को पकड़ा गया था वहाँ पे, तो मैं थाने गई तो उसने बोला भाई कहाँ है? मैंने बोला मुझे नहीं पता। मैंने थाने से तुरंत मिलकर उसको फ़ोन मिलाया तो उसके फ़ोन स्विच ऑफ थे। फिर मैंने उसको व्हाट्सअप कॉलिंग करी तो उसने मेरे को व्हाट्सअप पे कॉल करी। वो मैंने बोला कि बहाने से मैंने बुलाया भी कि यहाँ पर आ जाओ, वो नहीं आया कि मैं नहीं आ रहा। उसने मेरे को रात को कॉल करके बोला कि तू ऐसा कर, बच्चों को लेकर के और तू घर छोड़ करके आ जाओ। तो मैंने बोला मैं ऐसे टाइम पे नहीं जाऊँगी, मेरी मम्मा जा चुकी है, तुम्हें पता है। तो बोला नहीं तू आ जाओ, उनको छोड़ के हम यहाँ से ना दूर चल रहे हैं। उसके बाद उसने मेरे को कोई कॉल वगैरह नहीं करी, उसने अपने फ़ोन बंद कर दिए। बंद तो उसी दिन से फिर उसके बाद उसने मेरे से कोई कोशिश नहीं करी बात करने की मैम। मतलब वो लड़का मर्डर करने के बाद में इनके घर में 4 दिन तक रहा है और इनको सांत्वना देता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इनकी माँ को ढूंढने के लिए इनके साथ भाग रहा है इधर से उधर। आपने एक था उस जो लड़का है उसके घर वालों को मतलब पुलिस वालों से कांटेक्ट वगैरह करवाया, मतलब इन्फॉर्म किया पुलिस वालों को? मैं पुलिस वालों को सर उसके घर का एड्रेस भी देकर आई थी, जहाँ वो बेगमपुर में रहता है मैम, वहाँ का भी, और यहाँ मंगोलपुरी में रहता है वहाँ का भी। प्लस मैं पुलिस वालों को बोलकर, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पुलिस वाले हमें जा रहे हैं, हमारी 2 बात भगा देते हैं हमारे को सर। कहते हैं कि यहाँ नहीं होगा तुम्हारे, वहीं जहाँ पर मम्मी की लाश मिली है वहीं होगा। उन्होंने बोला कि यहाँ होगा क्योंकि यहाँ की तुम्हारी कंप्लेंट है, यहीं होगा कुछ भी। तो ये कुछ नहीं करते, हम जाते हैं हमें भगा देते हैं। ये आपका नाम? अंजलि है। आप इनकी सिस्टर हैं? हाँ जी, अब मैं उनकी छोटी बेटी हूँ।
और क्या नाम मैम, उन्होंने बोला कि वहाँ पर यहाँ से पुलिस वाले जब जाएंगे तो तुम्हें मम्मी का वो मिलेगा जो हमें वो हमारे को सामान भी नहीं दे रहे, तो उनका सामान है जो उनका फूल है वो हमारे को वो तक नहीं दे रहे हैं। उस तक के लिए हमारे को बोल रहे कि वो आएगी, कुछ ही नहीं कर रहे हैं, सारे मिले पड़े पुलिस वाले। अच्छा आंटी, आपका नाम क्या है, आप इनकी क्या लगते हो? मैं इनकी छोटी मम्मी हूँ। मैं मेरी बहन है, वो छोटी बहन है मेरी। लेकिन ये है मैम, हम है ना वहाँ पर थाने में गए, उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी हमारी। उन को क्या पैसे खिलाए या कुछ भी करा ये हमें नहीं पता। हमने उनके घर का एड्रेस वगैरह हमने सब कुछ दे दिया। हमने ये कहा उनके माँ बापों को उठाओ, जब उनके माँ बापों को उठाओगे तो वो जब भी हत्ते लगेगा। लेकिन वो ये भी नहीं सुन रहे, वो कहते हैं तुम जाओ, हम अपना धीरे धीरे काम करेंगे। और हमें पता है हमारे को 2 बंदे पकड़े गए हैं, हमने कि उनकी शिकल दिखाओ तो वो शिकल भी नहीं दिखा कोई रहे कहता हैं। और कोई पुलिस वाला कहता है उन्हें छोड़ दिया, कोई कहता हमने उनको बंद कर रखा है, ना हमें दिखा रहे हैं ना हमें कुछ बताते, कुछ नहीं बताते। बोला भी था उनसे कि जो 2 लड़के उन्होंने पकड़े थे उन्होंने छोड़ दिया। जिस दिन मेरी मम्मी की हमें पता चला था कि मम्मी का अंतिम संस्कार हो चुका, उस दिन वो लड़का थाने में आया था, जिस दिन जो मम्मी को घर से बुला के गया। पर अब हमने कल जाके पता करा तो वो कह रहे हैं कि हमने लड़का छोड़ दिया। मैम उन्होंने उस लड़के को भी छोड़ दिया वहाँ से। वहाँ के पुलिस वाले ये कह रहे थे हमने ना उनको वहाँ पर थाने में दिल्ली के पुलिस वालों को हमने सब कुछ बता दिया है, लेकिन जब उन्होंने आपको नहीं बताया तो उसकी हमारी कोई गलती इन्फॉर्म कर चुका था। उन्होंने आपको नहीं बताया, हमने बोला सर हमारा कुछ नहीं पता। कह रहे उनको तो हमने यहाँ से हमारी टीम तक गई है उनको बताने के लिए, जब हार के उन्होंने कुछ नहीं किया तब हमने 72 घंटे बाद तुम्हारी मम्मी की बॉडी जलाई है। हाँ सर, और कुछ आपको बोलना है, कहना है? भाई अब मेरे को और कुछ नहीं कहना, बस हमारे को बस इंसाफ मिल जाए मेरे बस, और उसको ढूंढ के हमारे को दिखाएं, हाँ जी ये देखो ये पकड़ा है, हमारे को ये इंसाफ चाहिए बस। मैम जैसे अच्छा एकता, अब आप क्या चाहते हो ये बताओ? मैम मैं चाहती हूँ इंसाफ चाहती हूँ, वो मिले और वो बस मैं जैसे हमारी मम्मी के साथ हो ऐसा उसके साथ हो। क्योंकि मैम उसको पता था कि मेरी बैक सपोर्ट मेरी मम्मी है और कोई नहीं है। उसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया मेरी मम्मी से, और उसने उस रात मेरे को ये बात बोली भी है। मैंने बोला तुम मुझे ऐसे बुला रहे हो, मेरी मम्मी की ये कंडीशन है। तो मुझसे बोलता है क्यों, करने धरने वाली तो सारी वही थी, अगर वो चाहती तो वो पूरे घर को राजी कर सकती थी। हालांकि मेरी मम्मी ने मैम सबको एग्री कर रखा था, पूरी फैमिली एग्री थी, बस हम उससे डिवोर्स पेपर मांग रहे थे, वो नहीं दे रहा था अपने वो करके मेरे को। लेकिन मैम हमने हमारे ना जब उनको लेके गए थे ना मेरी बहन को, तो यहाँ पे कैमरे में भी हमने वहाँ पे थाने में रिपोर्ट सब कुछ दिखाई है, उन्होंने जब भी कुछ नहीं करा था। देखिए मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी, यहाँ पे एक कोने पे कैमरा भी लगा हुआ है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, सर्च आउट किया, और एक उस कोने पे भी लगा हुआ है। तो इन्होंने देखा कि कोई नवीन नाम का लड़का था जो उनको बुलाकर बहला फुसलाकर लेकर गया है, और वो लड़का उस लड़के के कहने से उनको लेकर गया है जो इनके साथ रिलेशन में था। बस मैम हम यही चाहते हैं जैसे हमारे मेरी बहन को उन्होंने गला घोट के मारा ना, उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। उनके घर वालों को उठाओ जो उसके साथ साथ वो भी आए, क्योंकि हमारा कोई वो नहीं कर रहे हैं, ये हम जाते हैं कर रहे हैं मैम, थाने वाले भी बिल्कुल भी ऐसे ही भगा देते हैं। अभी आपने देखी ये जो पूरी घटना थी, ये पूरा मामला मंगोलपुरी गली नंबर 13 का था, जहाँ पे 2 लोग ऑलरेडी मैरिड में शादीशुदा थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसके चलते ये मर्डर हुआ है। पता नहीं हमारी जनरेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और लोग समझने को तैयार नहीं है। आए दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आए दिन मर्डर, लोग छोटी छोटी चीज़ों पे मर्डर कर देते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि लोग इस चीज़ पे समझदारी उठाएं, लोग इस तरीके की चीज़ों से दूर रहें और इस तरीके की घटनाओं को अनहोनी होने से मतलब दूर रहें, मतलब बचाएं अपने आप को। मैं निधि, झलको दिल्ली से, धन्यवाद।